सभी स्टूडेंट का हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए भाई करते रहिए। चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है तरंग प्रकाशिकी, तो तरंग प्रकाशिकी में एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर कई बार पूछा गया है। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत लिखिए। यानी हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है, इसको हम इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। तो बस आप लोग आखिरी तक बने रहिएगा, देखना अभी आपका अच्छे से तैयार हो जाए। अगर हम बात करें हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की, तो इसको 3 बिंदुओं में जो है इस तरीके से बताया गया है। भाई हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले क्या बताओगे कि भाई सिद्धांत बताने जा रहे हो, तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार अब इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या बताया है। सबसे पहली बात तो ये बताया है, जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है, भाई अगर मान लीजिए कोई भी माध्यम हो, अब माध्यम में ज्यादातर सुयोग्य माध्यम जो है ईथर माना गया है। अब ईथर हो, जल हो, कहीं पर भी हो, अगर किसी भी माध्यम में जो तरंग होती है, कोई तरंग उत्पन्न होती है, तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। भाई जिस माध्यम में आप तरंग उत्पन्न करते हैं, तो उस माध्यम में जितने भी कण होते हैं सब के सब कंपन करने लगते हैं, और जब कंपन करेंगे तभी तो तरंग उत्पन्न होगी। समझ में आई बात कि नहीं? तो सबसे पहली बात यही कहा गया है कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है, तो माध्यम के सभी कण जो है कंपन करने लगते हैं, और एक ही कला में कंपन करने लगते हैं। आगे कहा गया कि एक ही कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ तरंगाग्र कहता है, और जो एक ही कला में कंपन करते हैं, अगर उनको हम बिंदुपथ बनाए, यानी उनका कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाए, तो वही बिंदुपथ जो उनको दिखाई देता है उसी को तरंगाग्र कहते हैं। भाई एक जैसा जब कई बन जाएगा तो वही तो तरंगाग्र होगा। समझ में आई बात कि नहीं? कि जब कोई तरंग उत्पन्न की जाती है तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। समझ में आई बात? और एक ही कला में कंपन करने वाले कणों को जब एक ही टाइप के, एक ही प्रकार के कंपन करने वाले कण का बिंदुपथ, यानी अगर उसको बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो वही तरंगाग्र कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये तो पहली बात हो गई कि भाई माध्यम में कोई भी कण अगर तरंग उत्पन्न होती है तो सारे कण कंपन करते हैं, और कला में जब एक ही कंपन करते हैं तो उन्हीं को तरंगाग्र कहा जाता है। तो पहली बात तरंगाग्र के बारे में बताया गया। अब दूसरी बात यह कहा जाता है कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। भाई आपने मेन क्या किया, स्रोत से तरंग उत्पन्न कर दी। अब वो तरंग जो आगे बढ़ेंगे, तो हर एक तरंग जब आगे बढ़ेगा, बिंदु स्रोत से जब वो आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ने पर वो जब नई तरंग बनाता है, तो वो नई तरंग जो होती है उसके अगले के लिए वो नई तरंग जो बनी हुई है वो बिंदु स्रोत का काम कर जाता है। बात समझ में आई नहीं? भाई आपने हलचल किया तो एक तरंग आगे की ओर बढ़ी और उसके पीछे दूसरी तरंग, तो अब जो नई तरंग बनेगी तो वो समझ लो अगले के लिए वो स्रोत हो गया। यानी अगली तरंग उत्पन्न करने के लिए जो नई तरंग बनी वो स्रोत का काम करता है। समझ में आई बात कि नहीं? भाई एक लोग से जैसे कोई चीज निकला तो अब वो अगले के लिए नया हो गया, अब उससे जो निकलेगा वो नया हो गया। बस वही बात यहाँ पे कहा गया कि तरंगाग्र पर स्थित, जो तरंगाग्र है, तरंगाग्र बना हुआ है मौके पर, भाई बिंदु स्रोत से निकलकर तरंगाग्र जो बना हुआ है, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है। यानी एक से उत्पन्न होके जब गया तो अब वो तरंगाग्र बना, तो तरंगाग्र दूसरे के लिए नए बिंदु स्रोत का काम करने लगा, यानी वो भी उत्पन्न करने वाला स्रोत हो गया। समझ में आई बात? तो ये कहा गया कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य व्यवहार करते हैं, जिससे सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंगे निकलती हैं। भाई जब एक बिंदु स्रोत गोलीय था, उससे निकला कई हुआ, तरंगाग्र बना। अब तरंगाग्र जब खुद बिंदु स्रोत का काम करेगा तो उससे फिर नई गोलीय तरंगे जो है उत्पन्न होंगी। तो ये कहा गया कि नई गोलीय तरंगे निकलती हैं, इन तरंगों को द्वितीयक तरंगे कहते हैं।
भाई एक अकेला था, उससे निकले कई तरंगे हुई, तरंगाग्र बना। अब तरंगाग्र भी बिंदु गोलीय स्रोत हुआ, तो अब उससे जो नई तरंगे उत्पन्न हुई तो इसी को द्वितीयक तरंगे कहते। भाई एक से उत्पन्न हुआ दूसरा और दूसरे से अब उत्पन्न होगा तीसरा, तो जिस जो दूसरे से उत्पन्न हुआ उसी से उत्पन्न होने वाले को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। समझ में आई बात? द्वितीयक तरंगिकाएं कहां पहुंचा? आगे कहा गया किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगों का आवरण, यानी जो द्वितीयक तरंगों का आवरण है किसी भी क्षण कभी भी, तो किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगों का आवरण अर्थात उन्हें स्पर्श करते हुए खींचा गया पृष्ठ। भाई द्वितीयक तरंगे जो बनी उसके ऊपर अगर आवरण खींचा जाए और उसको स्पर्श करते हुए खींची गई रेखा जो होती है, पृष्ठ होता है, उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करता है, यानी उस पर क्षण जो तरंगाग्र होगा उसकी नई स्थिति को व्यक्त करता है, अर्थात एक नया तरंगाग्र बनाता। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? चलो पहले डायग्राम समझते हैं फिर बता। देखो ये हमारा बिंदु स्रोत है, कौन है? ये हमारा एक गोलीय बिंदु स्रोत है। अब गोलीय बिंदु स्रोत से क्या हुआ कि तरंग जो है उत्पन्न किया गया, तो जब तरंग उत्पन्न किया गया तो अब ये आगे बढ़ा, तो भाई अब ये हलचल करेगा, इसके चारों ओर के माध्यम के सभी कण जो है कंपन करने लगेंगे और तरंगाग्र जो है उत्पन्न करेंगे। तो अब ये इससे जो है भाई ये जो है यहाँ पर इससे अनेक जो है तरंगिकाएं उत्पन्न हुए और जो समान कला में थी, इसीलिए इसे जो है क्या कहा गया भाई? इसे तरंगाग्र कहा गया। माध्यम के कण कंपन करेंगे और समान कला में जो है मूवमेंट करेंगे, तो समान कला में मूवमेंट करेंगे तो अब ये जो होंगे इसी को तरंगाग्र, यानी ये स्थिति मान लीजिए बी है, तो बी पर ये जो है अनेक गोलिकाएं जो है यहाँ पे उत्पन्न हुई है। भाई एक से अनेक गोलिकाएं होंगी तभी तो तरंगाग्र बनेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हमने S1 S2 S3 S4 4 बिंदु गोलिकाएं लिया है और इसको स्पर्श करते हुए हमने ये गोला स्पर्श करते हुए बिंदु गोलिकाएं जो है खींचा गया है, जो एक नए तरंगाग्र का निर्माण करता। तो इस बिंदु स्रोत से ये जो यश था, अब यश स्रोत से हमने 4 नया बनाया। अब ये यहां से जो आगे की ओर तरंगे बढ़ती है, तो अब ये दूसरे के लिए ये बिंदु स्रोत का काम करती है। ये क्या करती है? ये बिंदु स्रोत का, यहां से जो तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी इसी को द्वितीयक तरंगिकाएं कहा गया। समझ में आ गए भाई? यही यहां से जो तरंगिकाएं उत्पन्न होंगी इन्हीं को द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता। एक तो यहां से उत्पन्न हुई, यहाँ आगे जाके तरंगाग्र बनाए। अब इसके आगे ये बिंदु स्रोत का ये तरंगाग्र जो है अगले के लिए बिंदु स्रोत का कार्य करता है और यहां से जो तरंगिकाएं उत्पन्न होती है उन्हीं को द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। बस यही बताया गया है और कोई इसमें नई बात नहीं बताई गई है। इसी को और आगे बढ़ करके ये A डैश B डैश C डैश जो है ये सीधे जो है समतल तरंगाग्र में परिवर्तित, जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाती है वैसे वैसे समतल तरंगाग्र में परिवर्तित हो जाता। समझ में आई बात? हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यही है, सबसे पहले इन्होंने यही बात कही है कि जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है, किसी भी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। भाई उत्पन्न करोगे तो जितने इर्द गिर्द के कण होंगे वो सब के सब मूवमेंट करने लगेंगे, कंपन करने लगते हैं। और एक कला में कंपन करने वाले कणों को, जब एक ही जैसे कला में कुछ कंपन करने वाले कण होते हैं तो उसे बिंदुपथ, जब उसको बिंदुओं द्वारा हम बनाते हैं, खींचते हैं, बिंदुपथ खींचते हैं उसका, तो उसी को तरंगाग्र कहा जाता है। ठीक। और दूसरी बात, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण, अब जो तरंगाग्र हमने खींचा है उसका जो प्रत्येक पथ होगा, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण, यानी तरंगाग्र पर स्थित जो भी प्रत्येक कण होगा एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है। यानी हर एक कण जो होगा नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं, जिससे सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंगे निकलती हैं। भाई हर कण जो है वो नया स्रोत की भांति व्यवहार करने लग जाता है। भाई वहां से भी तो तरंगिकाएं उत्पन्न होने वाली है, तरंगे उत्पन्न होने वाली है। तो जब नए स्रोत की भांति के व्यवहार करता है तो सभी दिशाओं में, अब वहां से फिर जो है सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंगे उत्पन्न होने लगती है। इन तरंगों को भाई यहाँ से यह गोलीय से उत्पन्न हुआ, आगे गए, आगे कई बिंदु कंपन करते हुए पाए गए, तो उनको एक जो है गोलीय संरचना खींची गई। अब गोलीय संरचना जो खींची गई तो ये भी अब दूसरे के लिए नए तरंग की बिंदु स्रोत का काम करने लगता है। ये जो तरंगाग्र बनता है ये अगले के लिए बिंदु स्रोत का भाग व्यवहार करता है
और यहाँ से भी नई अलग अलग इसके भी चारों ओर जो है नई तरंगिकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो जब नई तरंगिकाएं उत्पन्न होने तो इसी को द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। यानी जो तरंगाग्र बनता है अगर वहां से नई गोलीय तरंगें उत्पन्न होती है तो उसी को द्वितीयक तरंगिकाएं, यानी यहाँ से जो उत्पन्न होती है उसी को द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। क्लियर? आगे कहा गया किसी क्षण सभी द्वितीयक तरंगिकाओं का आवरण, यानी कभी ये भाई किसी क्षण अगर हम बात करें तो सभी द्वितीयक तरंगिकाओं का जो आवरण होता है अगर उन्हें स्पर्श करते हुए रेखा खींचा जाए तो पृष्ठ उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करता है। भाई इसके ये जो ये जो तरंगिकाएं हैं इसके आवरण को खींचते हुए, यानी इसके हम घेरा खींचते हुए अगर हम बिंदुपथ खींचते हैं तो इससे स्पर्श करते हुए जो नया पृष्ठ बनता है ये तरंगाग्र की नई स्थिति बताता है। अब भैया अब यहाँ से नया तरंग उत्पन्न होगा। समझ में आई बात? भाई पहले उत्पन्न कहाँ से हुआ? यहाँ से तरंगाग्र उत्पन्न हुआ है, लेकिन अब जिसका जब आवरण खींच दोगे, जैसे ये गोलीय था ये भी गोलीय हो गया, तो इसका मतलब अब यहाँ से तरंग उत्पन्न हुआ। तो ये पृष्ठ जब खींचोगे तो यह जो पृष्ठ होगा ये तरंगाग्र के लिए नई स्थिति को व्यक्त करता है। तो वही कहा गया नई स्थिति को व्यक्त करता है, अर्थात एक नया तरंगाग्र बनाता है। अब यहाँ से जो बनेगा वो नया तरंगाग्र बनाएगा। समझ में आई बात? तो ये जो है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है और इसका ये डायग्राम है। आप डायग्राम बना लीजिएगा और आप इसको चाहो तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। माना हमारे पास एक बिंदु स्रोत यस है और यहाँ से जब तरंग उत्पन्न करते हैं तो माध्यम के कण उत्पन्न करते हैं और आगे जो है बिंदु बी पर जो है ये तरंगाग्र की नई स्थिति बनाते हैं। यानी ये जो है माध्यम के कण कंपन करते हैं जो एक समान कला में होते हैं जिसे हम S1, S2, S3, S4 कहा गया और इसको खींचते हुए नई गोलीय तरंगिकाएं जो है बनाते हैं। स्पर्श करते हुए गोलीय रेखाएं खींचते हैं जिससे ये तरंगाग्र की स्थिति को व्यक्त करते हैं। अब इस पर जो है इस तरंगाग्र की जो स्थिति है अब ये दूसरे के लिए जो है नई तरंगों के लिए जो है ये बिंदु स्रोत का कार्य करते हैं। भाई अब ये इसके आगे जब नई तरंगें उत्पन्न होगी तो ये जो है बिंदु स्रोत का काम करते हैं। तो यहाँ से जो तरंगिकाएं कहा जाता है, मतलब S1, S2, S3, S4 जो है ये अगले तरंगाग्र के लिए ये नई स्थिति को व्यक्त करते हैं और यहाँ से जो तरंगिकाएं उत्पन्न होती है उन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहा जाता है। भाई और आगे जाएगा तो सीधे हो जाएगा A' B' C' हो जाएगा। भाई ये समतल तरंगाग्र जो है बनता है। दूरियां जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे समतल तरंगाग्र में परिवर्तित होता जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है और इसका डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।